दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुदरत ऑर्गेनिक फार्म में। दोस्तों आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि जो भी अपने घरों में सब्जियां या फूल वगैरह लगाते हैं या गार्डनिंग का जिनको शौक़ है उनके लिए वीडियो स्पेशली तौर पे हमने बना रहे हैं, क्योंकि इसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे कि वर्मी कंपोस्ट के क्या फ़ायदे हैं आपके बागवानी के शौक़ में। और अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते हो तो उसमें क्या फ़ायदे हैं इस वर्मी कंपोस्ट के। आज हम इस वीडियो पे इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट अगर आप यूज़ करते हो अपने गार्डन में या आपके जो ऑर्गेनिक फूल बूटे या फलों की सब्जियां हैं उनमें आप यूज़ करते तो इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों इस विषय पे पूरी तरह चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरी देखना दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस के बारे में और उसके फ़ायदों के बारे में बताते रहते हैं, नई नई वीडियो बनाते रहते हैं इनके सब्जेक्ट्स पे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हर एक आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल कुदरत ऑर्गेनिक फार्म में। दोस्तों जैसे कि हम बात करते थे कि हमारी बागवानी या खेतों में वर्मी कंपोस्ट के क्या फ़ायदे हैं, हम उस पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी छतों पे या अपने घर के गार्डन में बागवानी करते हैं या सब्जियां वगैरह उगाते हैं, फूल फल उगाते हैं, तो उसको उस चीज़ों में ये वर्मी कंपोस्ट का क्या फ़ायदा है, हम इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हमारे किसान हैं जो ज़्यादा उपज लेने के लिए यानी कि प्रोडक्शन लेने के लिए बहुत ही दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया डीएपी की खुल के बरतों कर रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो निरंतर ख़त्म होती जा रही है दोस्तों। उसको बढ़ाने के लिए अगर हम मिट्टी की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएंगे तो हमें अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, अच्छी पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, जिसका नतीजा हमें हॉस्पिटलों में देखने को मिलता है। तरह तरह की बीमारियां जो फैल रही हैं दोस्तों, ये इसी वजह से है जो ये कीटनाशक या केमिकल जो मिट्टी के थ्रू हमारे भोजन में आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे बच्चों में जा रहे हैं और उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही है, उनको ये शुगर कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं दोस्तों। उसको ख़त्म करने के लिए हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना ही पड़ेगा दोस्तों। और वर्मी कंपोस्ट ही इसका एक मात्र हल है, क्योंकि इसमें वो न्यूट्रिशन वैल्यू है जो आपके पौधों को बूस्ट देती है दोस्तों और प्रोडक्शन अच्छी देती है, न्यूट्रिशन वैल्यू देती है वर्मी कंपोस्ट। तो ये वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक तरीके से आपको भोजन को मुहैया कराने में मदद करेगी दोस्तों, जिससे बीमारियों का खात्मा होगा। लेकिन ये कदम हमें अभी उठाना होगा, अगर देर हो गई दोस्तों तो फिर हम इस वातावरण को यानी कि इस जहर से नहीं बचा सकेंगे, जो जहर हम अपने खुद हाथों से इस ज़मीन को दे रहे हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक की तरफ हमें कदम बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी जनरेशन को अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी देनी है तो हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं शहरों की। शहरों में आजकल ट्रेंड चल गया है इस कोरोना काल के बाद कि हमें ऑर्गेनिक सब्जियां खानी चाहिए, बढ़िया सब्जियां खानी चाहिए। एक कोरोना सबक दे के गया है दोस्तों कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। तो अगर आप बढ़िया ज़िंदगी जियोगे तो आपको बीमारियां टच भी नहीं कर सकती दोस्तों, वो बीमारियां हमसे दूर रहेंगी, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी गुणवत्ता आ जाएगी कि वो बीमारियों से लड़ने के बराबर हो जाएगा। अगर हमारा शरीर इतना मजबूत होगा कि उस पर वायरस अटैक ही नहीं कर पाएगा तो बीमारी हमसे दूर रहेगी दोस्तों। शरीर में एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है ऑर्गेनिक मैटर से जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देती है दोस्तों, बीमारी दूर रहती है। तो आजकल ट्रेंड चल गया है दोस्तों छतों में सब्जियां लगाने। जैसे हम चंडीगढ़ के पास रहते हैं तो चंडीगढ़, मोहाली, खरड़ जैसे, सन इनक्लेव जैसे शहरों में आजकल लोगों का क्रेज है कि वो थोड़ी सब्जी लगाते हैं छतों पे, टेरेस गार्डनिंग करते हैं या अपने गार्डन में दोस्तों लगाते हैं सब्जियां, जिससे कि वो उनकी जो रोज़मर्रा की जो सब्जी है वहीं से प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपके पास छोटा सा कोई गार्डन है तो आप अपने घर के लिए वहीं से सब्जियां उगा सकते हैं दोस्तों, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से।
तो कई किसान मेरे से जुड़े हुए हैं, कई दोस्त मेरे से जुड़े हुए हैं जो शहरों में भी रहकर सब्जियां अपने लिए वहीं से पैदा कर लेते हैं दोस्तों, और हमारे से वर्मी कंपोस्ट खरीदते हैं वो लोग, और उनके रिव्यूज़ भी आते रहते हैं कि बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन हुई है, बहुत ही इसका टेस्ट जो है वर्मी कंपोस्ट की सब्जियों का ऑर्गेनिक तरीके से जो लगाई जाती हैं उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। और उसकी शेल्फ़ लाइफ जिसको कहते हैं कि अगर हम बाज़ार से कोई टमाटर लाते हैं उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं दोस्तों, तो मुश्किल से 1 या 2 दिन सर्वाइव करता है, उसके बाद गल जाता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से लगाते हैं उस सब्जी को, तो उस टमाटर की लाइफ हफ्ता होती है दोस्तों, बिना फ्रिज के। आप रूम टेम्परेचर पे भी अगर उस टमाटर को रख दोगे तो वो 5 से 6 दिन गलेगा नहीं दोस्तों। लेकिन अगर आप बाजार से खरीदा हुआ टमाटर रखते हो रूम टेम्परेचर पे, वो 2 दिन में ही गल जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें केमिकल पहुंचा हुआ है। केमिकल से रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन ही उसको गला देता है दोस्तों। अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से उस चीज़ को लगाते हैं तो वो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया होती है दोस्तों, वो काफ़ी दिनों तक बिना फ्रिज के फ्रेश रहता है। यही फ़र्क है दोस्तों ऑर्गेनिक में और केमिकल खेती में। तो मेरे कई दोस्त अपने गमलों में भी ये डालते हैं अच्छे फूलों के लिए, अच्छे पौधों की ग्रोथ के लिए वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि इस वर्मी कंपोस्ट में दोस्तों तकरीबन 13 तरह के न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। 13 तरह के यानी कि पौष्टिक तत्व होते हैं जो पौधे को चाहिए। एक पौधे को दोस्तों जो आपके गार्डन में लगा हुआ है उसको 16 प्रकार के तत्व चाहिए होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को हेल्थी रखने के लिए, जिसमें से 3 तत्व वो सूरज, पानी और हवा से ले लेते हैं। बाकी 13 तत्व जो होते हैं वो वर्मी कंपोस्ट में ऑलरेडी होते हैं। आपको किसी भी डीएपी, यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एनपीके या कुछ भी पोटाश, किसी ज़रूरत की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा बनाई गई खाद है। उसमें माइक्रो और मैक्रो 2 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं दोस्तों जो केंचुआ अपने यानी कि शरीर से रिलीज़ करता है। वो जब घुल के वर्मी कंपोस्ट खाद में पहुंच जाता है तो आपके पौधों को एक बूस्ट मिलता है, पौधे हेल्थी हो जाते हैं, बीमारियां कम लगती हैं दोस्तों। और ह्यूमिक एसिड केंचुआ छोड़ता है वो लिक्विड फॉर्म में, तो वो मिट्टी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। तो एसिडिक जो होता है ये मिट्टी को एक प्रोसेस कर देता है दोस्तों, जिससे बैक्टीरिया एक्टिव होता है और मिट्टी की वैल्यू अच्छी बन जाती है। और दूसरा दोस्तों हम एक और बात बताते हैं, जैसे लोग रूढ़ी खाद डाल देते हैं, कच्ची खाद डाल देते हैं, या गली सड़ी खाद जिसको बोलते हैं, 1 साल गोबर को रख देते हैं, उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है दोस्तों। हम कहते हैं कि वो सस्ती है जो रूढ़ी खाद है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो न्यूट्रिशन उसमें ना के बराबर होता है दोस्तों। वो चाहे 1 साल गली सड़ी डीकम्पोज हुई खाद हो, उसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। लेकिन जो ये हमारी वर्मी कंपोस्ट है ये 8 गुना पावरफुल होती है। इतने न्यूट्रिशन होते हैं इसमें जिससे आपके पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं दोस्तों, और उनको बीमारियां कम लगती है दोस्तों, कीड़ा कम लगता है, मिट्टी में कीड़ा कम लगता है। क्योंकि रूढ़ी खाद की मैं बताता हूँ क्यों नहीं है न्यूट्रिशन। देखो दोस्तों, साल भर गोबर बाहर पड़ा रहता है, उस पर बरसात पड़ती है पूरे साल की, उस पर धूप पड़ती है पूरे साल की। तो जब धूप पड़ती है उसके पूरे साल की तो उसके जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं दोस्तों। और बाकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो क्या होता है कि हम गड्ढा बना के उसमें गोबर को गिराते रहते हैं, सारा साल वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। जब बारिश आती है तो सारा उसका न्यूट्रिशन बह के चला जाता है। ठीक है जी, तो वो क्या हो गया, खाली खाद हो गई, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में केंचुए द्वारा छोड़ा गया माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन उस खाद को इतना पावरफुल बना देता है कि आपके पौधों से प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी और रिजल्ट बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। इसमें लोहा, जिंक, पोटाश, सल्फर, सब तरह के न्यूट्रिशन इसमें होते हैं दोस्तों। जो भी आपको पौधों को चाहिए, आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा पाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप अपने प्लांट्स में, अपने गमलों में वर्मी कंपोस्ट डालिए और इसकी आपको पूरी ज़िंदगी यानी कि गमलों में से मिट्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप अपने गमलों में हर महीने 1 या 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की डाल देते हो तो आपको ज़िंदगी भर मिट्टी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों।
तो अब हम बात करते हैं, टेरेस गार्डन की तो बात हो चुकी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो किसान ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जिन्होंने केमिकल डाल डाल के अपनी मिट्टी को की प्रोडक्शन को यानी कि जीरो कर लिया है, ऑलमोस्ट जहर बना दिया है। तो किसानों को चाहिए कि इस वर्मी कंपोस्ट की तरफ अब रुख कर लेना चाहिए, अगर अपनी मिट्टी को जहर से मुक्त करना है। तो वर्मी कंपोस्ट इसका एक विकल्प है दोस्तों कि हम इसको चुनकर अपनी जहरीली मिट्टी को ठीक कर सकते हैं। अपने खेतों में जो बीमारी पहुंच चुकी है कीटनाशकों से, तो वो भी आप ठीक कर सकते हो वर्मी कंपोस्ट डालकर दोस्तों। अब काफ़ी लोग इसकी तरफ मुड़ भी चुके हैं, लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुख कर चुके हैं दोस्तों, और वर्मी कंपोस्ट को यूज़ कर रहे हैं। खुद अपने लिए वर्मी कंपोस्ट के बेड लगा रहे हैं और वहीं से प्रोडक्शन करके अपने खेतों में डाल रहे हैं लोग ये वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ऑर्गेनिक की तरफ जाना है तो 1 एकड़ में 2 से 3 टन वर्मी कंपोस्ट लाजमी है दोस्तों, जो कि कॉस्ट के हिसाब से आपको 12 या 18 हज़ार की कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हम अपने खेतों में जो खर्चा होता है साल का, खादों का, कीटनाशकों का, अगर वो कैलकुलेशन करें तो 1 एकड़ में लगभग 30 हज़ार का खर्चा आता है दोस्तों, जिसमें यूरिया, DAP, NPK खाद होगी, रूढ़ी खाद हो गई, ट्रॉलियाँ की ट्रॉलियाँ डालते हैं हम रूढ़ी खाद को। उसके बाद कीटनाशक और कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशक डालते हैं। तो वो खर्चा अगर हम कैलकुलेट करें तो सभी चीज़ों को मिला के दोस्तों मेरी कैलकुलेशन के हिसाब एकड़ का तकरीबन 30 हज़ार खर्चा आता है। लेकिन अगर हम वर्मी कंपोस्ट की तरफ जाते हैं, ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो ये खर्चा भी आपका आधा रह जाएगा। अगर सपोज टू बी दोस्तों, अगर हम एकड़ में 2 टन वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं तो वो ऑलमोस्ट 6 रुपये किलो के हिसाब से बल्क में मिल जाती है दोस्तों। आप हमसे भी खरीद सकते हैं। तो वो बनती है, अगर आप 2 टन डालते हो तो 12 हज़ार रुपये, और अगर 3 टन डालते हो तो 18 हज़ार। तो 18 हज़ार और 30 हज़ार में दोस्तों काफ़ी फ़र्क है, जिससे अगर हम 30 हज़ार लगा के हम अपनी मिट्टी को ऑर्गेनिक नहीं कर रहे, उसको जहरीली बना रहे हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप वर्मी कंपोस्ट 2 से 3 टन डालते हो तो उससे आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी, उसमें कीटों का हमला कम होगा और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी दोस्तों, और वो ऑर्गेनिक हो जाएगी आपकी मिट्टी। तो प्रॉपर ऑर्गेनिक होने के लिए आपको 3 साल लगते हैं दोस्तों। अगर आपने ऑर्गेनिक करना है अपने खेत को तो आपको 3 साल लगेंगे। पहले साल आपको 2 से 3 टन डालनी है दोस्तों, अगले साल ये कम डालनी है, वहाँ पे 1 से 2 टन डाल सकते हो, और आखिरी तीसरे साल में आप 1 टन खाद डाल दोगे तो भी आपका खेत ऑर्गेनिक 3 सालों में हो जाएगा, और आपको जहरीले पदार्थों से छुटकारा मिल जाएगा, और आप एक अच्छी उपज, अच्छी यानी कि प्रोडक्शन का फ़ायदा ले सकोगे। और आपका जहर भी जो जहरीला आपका खेत हो चुका है, मिट्टी हो चुकी है, आप उसको भी एक बार फिर से न्यूट्रिशन की तरफ ले जाओगे दोस्तों। तो मैं यही आपसे बेनती करता हूं कि आप ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, क्योंकि हमें अपनी जनरेशन को देखना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी देनी है दोस्तों। तो ये ऑर्गेनिक की तरफ एक कदम हमें लेके जाना ही पड़ेगा। अगर हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, तभी ये पॉसिबल है कि हम इन जो केमिकल खेती है, जो जहरीली कीटनाशकों की खेती है, उससे दूर हो जाएं और एक अच्छी फसल पाएं, और जिससे हमारे देश को तरक्की की तरफ बढ़ावा मिले, सेहत निरोगी हो, रोग मुक्त हो। तो इस चीज़ के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट की तरफ जाना ही होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं जिसमें जानकारी से भरपूर वीडियोज़ हों। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल का एक आइकन बना होता है दोस्तों, उसको ज़रूर दबा दें, ताकि हर एक जो हम नई वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए कि ये वीडियो चैनल पे नई आई है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।